Hello, class 6. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. Chaliye, in this class, we are going to study more about the subordinate clause and independent clause. Okay. So, we were doing the exercise A, and after completing, we will do the exercise B. Okay. क्या कहता है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको. Identify the underlined clause in each of the following sentences. Write sub, sub for subordinate clause and ind for independent clause. The first one has been done for you. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हमको क्या लिखना है, ind लिखना है. और सबऑर्डिनेट क्लास के लिए क्या लिखना है, sub लिखना है. अब एग्जांपल देखते हैं. सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लास. तो बिकॉज आवर स्कूल थ्रोज अवे सो मच पेपर, वी शुड स्टार्ट रिसाइकल प्रोग्राम. है ना. तो मतलब कि अब अंडरलाइन ये किया हुआ है ना. तो अंडरलाइन किया हुआ यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये उसके ऊपर निर्भर है, डिपेंड कर रहा है ना. इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एसयूबी लिखेंगे आप. ठीक है. चलिए आगे आगे करते हैं हम. कराए. Every day teachers throw away 100 of sheets of paper that they should be recycling. है ना. तो क्या कर रहा है कि every day teachers throw away 100 of sheets of paper that they should be recycling. है ना. तो ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. सॉरी, that they should be recycling जो दिया है, यानी कि ये वाला सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पे. तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एसयूबी, सबऑर्डिनेट क्लॉज. है ना. उसके बाद कह रहा है कि सिंस landfills are getting full, our school doesn't need to be contributing to the problem. है ना. our school does not need to be contributing to the problem. क्यों, क्योंकि since landfill are getting full. ठीक है. तो ये क्या होगा बताइए. ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, आईएनडी. क्योंकि हमारा स्कूल जो है कंट्रीब्यूटिंग नहीं कर रहा है. क्यों, क्योंकि लैंडफिल्स आर गेटिंग फुल. तो ये क्या हो जाएगा आपका आईएनडी. थर्ड, if our teachers recycled in their classroom, it would set a good example for the student. तो ये वाला जो पहला कर रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, आईएनडी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज. है ना. क्योंकि पहले से ही अर्थ हमें मालूम चल रहा है. इफ आवर टीचर्स रिसाइकल्ड इन देयर क्लासरूम, इट वुड सेट, नहीं, यहाँ पे सबऑर्डिनेट होगा. क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. इट वुड सेट अ गुड एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स. आगे देखेंगे. Students who may never seen an example of recycling at home could learn about it. है ना. तो who may never see an example of recycling at home तो could learn about it. तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इस सेंटेंस से हमको मालूम चल जा रहा है. ठीक है. तो आईएनडी हो जाएगा. Once these students learn to recycle, they can show their families how to do it. है ना. तो एक बार ये स्टूडेंट्स रिसाइकिल करना सीख गए तो ये जान जाएंगे अपने फैमिली को ये बता सके हैं कि ये कैसे करते हैं. है ना. तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो पहले तो ये जानना और उसके बाद दूसरी बात ये बताना. तो सबऑर्डिनेट एसयूबी हो जाएगा. 6, इफ एवरी स्टूडेंट्स taught their family to recycle, it would reduce the waste going to landfills. है ना. यानी कि पहला वाला जो सेंटेंस है दूसरे वाले पे निर्भर है ना. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, एसयूबी. इफ यू प्रैक्टिस रिसाइकल इन योर नेबरहुड, मोर नेबर्स विल ज्वाइन इन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग. है ना. तो ये पहले वाला जो ये दूसरा वाला है, इस पहले वाले पे डिपेंड है, इसलिए सबऑर्डिनेट हो जाएगा. ऑल्दो यू मे ओनली थिंक, पहले इसको पढ़ते हैं. मेनी अदर आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड ऑल्दो यू मे ओनली थिंक ऑफ रिसाइकलिंग पेपर. है ना. तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. ये वाला जो है इसके ऊपर डिपेंड है. Some communities recycle glass and plastic.
है ना, तो ये आई एन डी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। मेक श्योर यू रिंस आउट कंटेनर्स दैट यू रिसाइकल सो यू वॉन्ट अट्रैक्ट बग्स। मेक श्योर, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। आस्क योर लोकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इफ दे हैव स्पेशल बिन्स, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिफोर यू नो इट यू विल प्लेस योर वेस्ट इन रिसाइकल बिन विदाउट इवन ब्रेकिंग, तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर बच्चों? तो आई होप कि ये आप कर लिए होंगे। उसके बाद हम नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम इसका फंडामेंटल्स, इसके बाद डिटेल्स में इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स, द क्लॉज दैट टेल्स यू व्हाट समवन सेज और थिंक्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेइंग और थिंकिंग वर्ब। वो क्लास जो कि आपको बताता है या someone says or think is the object of saying or thinking verb, है ना। जैसे a noun, second point, a noun clause is a dependent clause that acts as a noun, है ना। noun clause क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि नाउन की तरह कार्य करता है ना। टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आफ्टर द वर्ब। आफ्टर के वर्ब के बाद हम क्वेश्चन टैग लगा देंगे व्हाट, उसके से हमको ये मालूम चल जाएगा ये सेंटेंस में नाउन क्लास क्या है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू इट ओके इन डिटेल। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू।